हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने वीडियो में इस समय करंट अफेयर्स वन लाइनर जो कि मार्च तक कंप्लीट हो गया था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से 30 अप्रैल तक क्या क्या नया हुआ, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के अपडेट भी आप लोग को मिलते रहें। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा का विमोचन किया गया। न्यायमूर्ति B.R. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए कि जो B.R. गवई हैं वो 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। क्रिकेट को बरकरार रखा गया। MMA की शुरुआत जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में होगी। लिबरल पार्टी की 2025 के चुनाव में जीत के बाद मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। जिस पे मैं टिक कर रही हूँ सब समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट है, जिसको छोड़ रही हूँ उसको खाली एक बार पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। ये भी पूछा जा सकता है कितने हस्तियों को, तो 71। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक वीर बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और प्रस्ताव पारित किया। भारत ने नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल मरीन जेट के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ का सौदा किया। INS सुनैना ने संयुक्त EEZ निगरानी के दौरान मॉरिशस के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत किया। भारत ने 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। विश्व बैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 पर अपना दबदबा कायम किया। सिंधु जल संधि इतिहास और हालिया घटनाक्रम। इसरो के पूर्व अध्यक्ष NEP आर्किटेक्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कस्तूरी रंगन थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया। DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया, जिसमें हाइपरसोनिक क्षमताएं बढ़ी। UNSC ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख की पुष्टि की। भारत ने संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला अभियान शुरू किया। खसरा रुबेला अभियान शुरू किया है आपके भारत ने। विश्व मलेरिया दिवस 2025 मलेरिया को मिलकर खत्म करने का आह्वान, इसकी थीम है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम कड़े किए। सभी सार्क वीज़ा छूट योजना वीज़ा रद्द किए। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी कि सिंधु जल संधि निलंबित और अटारी चेकपोस्ट बंद। कोनेरू हम्पी ने पुणे भिड़े महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा। कैलाश मानसरोवर 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। जम्मू और कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी हमला। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 शक्ति दुबे ने हासिल की शीर्ष रैंक। प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारत ने इस्पात आयात पर 12% सेफगार्ड शुल्क लगाया। भारत ने इस्पात आयात पर 12% सेफगार्ड शुल्क लगाया। पोप फ्रांसिस का निधन 22 अप्रैल को हुआ था और विश्व पृथ्वी दिवस भी 22 अप्रैल को मनाई जाती है। 17वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। भारतीय वायुसेना संयुक्त
अरब अमीरात में अभ्यास जेटर फ्लैग 10 में शामिल हुआ। पृथ्वी दिवस भी टिक कर लीजिए। सऊदी अरब की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे, ये भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत का पहला आधिकारिक दौरा शुरू हुआ। क्योंकि थोड़ा बड़ा कर लूँ, शायद आप लोग को दिखेगा फिर अच्छे से। चलिए लिखते हैं। चर्चिल ब्रदर्स डे आई लीग 2024-25 का खिताब जीता। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 50 वर्ष पूरे हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीएम मोदी के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक नई दिल्ली में लॉन्च की गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम के X4 मिशन पर IS के लिए उड़ान भरेंगे। मानसू जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सऊदी अरब में स्वर्ण पदक जीता। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। गीता और नाट्यशास्त्र देखिए भरत मुनि का है। गीता तो सबको पता है। CRPF ने मध्य प्रदेश के नीमच में 86वां स्थापना दिवस मनाया। एम्स नई दिल्ली को 2024 में दुनिया के शीर्ष अस्पतालों में स्थान दिया गया। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑन बोर्ड ATM स्थापित किया गया। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 पुणे में शुरू हुआ। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। ऊपर मैंने बताया। इंदर सिंह सुरुचि सौरभ चौधरी ने ISF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जल मार्गों पर रिकॉर्ड उच्च माल यातायात। 2025 में भारत का हज कोटा बढ़कर 175 लाख हुआ। मुख्य कोटे के तहत 1.22 लाख से अधिक तीर्थ यात्रा हुई। IMD ने 2025 में सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी की। मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता। कार्लसन ने जीता। QNCU लैब्स ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म Q शील्ड लॉन्च किया। डेनियल नोबोआ दूसरे 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के स्टूडेंट के लिए। तिथियां शुभंकर और मुख्य विशेषताएं इसका थीम है। कैटी पेरी ब्लू ओरिजिनल के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पर्यटक टीम में शामिल हुई। भारत ने लेज़र हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया। विश्व की शीर्ष शक्तियों में शामिल हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई थी। कब था ये? 14 अप्रैल को था। 14 अप्रैल को ये याद कर लीजिएगा। एकीमी 2025 तंजानिया में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास के लिए अफ्रीकी देशों में शामिल हुआ। सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत ने विश्व कप 2025 में कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में स्वर्ण जीता। मोहन बागान में बेंगलुरु FC पर 2-1 की जीत के साथ ICL 2024-25 का खिताब जीता। हनुमान जयंती 2025 की थीम है भक्ति, शक्ति और निस्वार्थता की भावना का उत्सव। महात्मा फुले जयंती एक दूरदर्शी समाज सुधारक का सम्मान। DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 10 MKI से सफल परीक्षण किया। सुखोई 10 देखिए। फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर घटकर 2.9% रह जाएगी। मिश्रित क्षेत्र प्रदर्शन दर्ज किया गया। तब्बूर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया गया। 26/11 मुंबई आतंकी मामले में बड़ी सफलता।
भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची। आगे देखते हैं। महावीर जयंती 2025 भगवान महावीर के जन्म का उत्सव। देखिए हनुमान जयंती भी उधर बोला गया है ना, इधर महावीर जयंती। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट T20 प्रारूप की पुष्टि। भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी। RBI ने अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर घटाकर 6% कर दी है। ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाई, चीन को इसमें शामिल नहीं किया। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 का थीम है डॉक्टर हैनीमैन का सम्मान और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना। सरकार ने एक राज्य एक RBI की योजना के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया। 26 ग्रामीण बैंक। नवंकार महामंत्र दिवस 2025 वैश्विक शांति और आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देता है। नवकार महामंत्र दिवस 2025 वैश्विक शांति और आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देता है। पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ अधिनियम 2025 लागू हुआ। ISSF विश्व कप 2025 में भारत का जलवा सुरजीत सिंह और विजयवीर सिद्धू ने स्वर्ण जीता है। देखिए जितने लोग भी स्वर्ण पदक जीते हैं उनके नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। RBI ने द्विमासिक नीति समीक्षा शुरू की, रेपो दर में कटौती की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में। भारत पुर्तगाल संबंधों को मजबूत किया गया। रुद्राज पाटिल ने ब्यूनस आयर्स में ISF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, मतलब कि 2025 चल रहा है, तो ये आपका हुआ था 2015 में। ठीक है, इनके 10 वर्ष पूरे हो गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी ये भी पूछ सकता है कि हितेश गुलिया किससे संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। ठीक है, हितेश गुलिया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। संसद का बजट सत्र संपन्न, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए थे अप्रैल में। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए PM मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। DRDO और भारतीय सेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल क्या है? MRSAM, ये मिसाइल का नाम है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक शिखर सम्मेलन और श्रीलंका की राजकीय यात्रा। बांग्लादेश ने 2025 से 27 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? बांग्लादेश ने। हितेश विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय मुक्केबाज बने, अभी आगे बताया था मैंने। संसद ने वक्फ विधेयक पारित किया, ये भी बताया था। विश्व में मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में 3 पदक हासिल किए, भारत ने हासिल किए। देखिए मुक्केबाजी में 3 पदक। मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता। डोनाल्ड ट्रंप के 26% पारंपरिक टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। लोकसभा ने गर्मागर्म बहस के बीच वक्फ विधेयक पारित किया। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में होगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मतलब कि हो गया है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। NHAI ने राजमार्गों पर टोल शुल्क 5% तक बढ़ाया।
निहारिका सिंघानिया ने एजल होप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, नाम देख लीजिए बहुत, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आए। आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी यात्रा, जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स चल रहे हैं इस समय, उसे आप लोग नोट्स करते जाइए, क्योंकि यहाँ से करेंट अफेयर्स बनने के पूरे चांस है। भारत ने रिकॉर्ड 25 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन हासिल किया। RBI ने 2000 के नोटों पर 98.21 रिटर्न की रिपोर्ट दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये देखिए थोड़ा सा और बचे। भारत और अमेरिका ने SDR सहयोग के लिए अभ्यास टाइगर ट्रायम्स 2025 का चौथा संस्करण शुरू किया। राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी करेगा। सडली बोटचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। इसी के साथ अप्रैल मंथ के करेंट अफेयर्स फाइनल हुए। तो अब हम लोग आगे देखेंगे मई के करेंट अफेयर्स। इस तरह जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस 4 महीने तक के करेंट अफेयर्स को मैं वन लाइनर करेंट अफेयर्स लेके आऊँगी। फिर ये 4 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें कि पूरे जनवरी से लेके सितंबर तक के करेंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा उसमें हम लोग। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के अपडेट आप लोग को मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।